नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग यूपी पेट, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज हमारा रेशियो और प्रोफेशनल का लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें आज हम दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे कि अनुपात और समानुपात से दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो देखते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि A अनुपात B बराबर है 2/9 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर है 2/7 अनुपात 5/14 और D अनुपात C बराबर है 7/10 अनुपात 3/5। तो हमें A, B, C, D सभी का अनुपात निकालना है, जिसके कि ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए पहले क्वेश्चन से अंतर क्या है कि इसमें हमें जो अनुपात दिया हुआ है वो सभी का बटे में करके दिया हुआ है। तो पहले हम लोग जैसे कि पहले पार्ट पे हम लोगों ने किया हुआ था, वैसे ही इसको पहले हम सरल अनुपात में तोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि इस अनुपात का मतलब ही बटे होता है। तो यहाँ हो जाएगा A/B बराबर A का मान है 2/9 का पूरा बटा 1/3। और ये होता क्या है कि जब पूरे बटे के नीचे फिर अंश और हर होता है तो ये पलट जाता है। मतलब कि हम करेंगे क्या कि ये 2/9 और गुणे में होके 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा 2/3। मतलब यहाँ से A अनुपात B का मान आया 2/3। ठीक है, क्योंकि बटे से फिर हमने अनुपात में बदल लिया, क्योंकि हमें अनुपात में ही मान याद करना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे यहाँ B अनुपात C बराबर दिया है 2/7 और 5/14। तो हम लोग करते क्या थे कि जो नीचे वाला बटा दिया था उसको हम कल पलट देते थे। तो यहाँ ये हम काम डायरेक्ट करते हैं। B अनुपात C बराबर 2/7, चिन्ह भी नहीं बदलेंगे क्योंकि हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको केवल टिक लगाना है। तो उसी तरीके से टिक लगाने के लिए हम केवल इसमें क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 14/5, काट देंगे, 7 दूनी 14। तो यहाँ से आ जाएगा 4/5, जिसको कि अनुपात के रूप में हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4/5। और अब इसको और जल्दी करते हैं। तो D अनुपात C बराबर दिया है 7/10 और 3/5। तो यहीं पे इसको हम पलट लेते हैं। 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे। तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में 10 कटेगा। तो यहाँ से हो गया ऊपर 7 और नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपने देखा कि हमने तीनों क्वेश्चन में इसको कितने आसानी से बस केवल इसको पलटना था। तो हमने क्या किया कि तीनों अनुपात को पलट दिए। तो ऊपर अब यहाँ ये 3 नहीं रह गया, यहाँ 5 था, तो ऊपर खाली बचा 7 और नीचे 2 और 3 मिला के बचा 6। तो देखिए हमने सभी का मान निकाल लिया। अब इसको केवल हमें इसी क्रम में रख के मान निकालना है। मतलब कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A अनुपात B का मान है 2/3, B अनुपात C का मान है 4/5
और यहाँ देखिए D अनुपात C है, ना कि C अनुपात D। तो हम जब C का मान यहाँ से रखेंगे तो C की जगह 6 है और D की जगह 7 है, तो यहाँ 6 और यहाँ 7 आ जाएगा। और जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस तरह से देखेंगे और जो पहला अंक आएगा उसी को आगे हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3, फिर उसी तरीके से नीचे यहाँ 5 हो जाएगा और इधर से जब देखेंगे तो यहाँ पे 4 और इधर से देखने पे 6 आ रहा है, तो 6 और 6। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें हम कुछ कटिंग कर सकते हैं। कटिंग देखिए, जैसे इस रो में पूरा, क्योंकि तीनों गुणा करके लिखते हैं, तो ये 3 और ये 3 रो में हमने काट दिया। तो यहाँ से 6 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, हर रो से देखिए एक एक संख्या काटा, तो यहाँ पे 3 से ये तो कटता ना, ये कटता ना, लेकिन 6 3 के पहाड़े में आता है तो कट गया। तो अब ये गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यहाँ 6 चौका 24 और ये 6 पंजे 30 और ये 7 पूरे 35। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 16 संबंधे 24 संबंधे 30 संबंधे 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन अगर इसको आप 1-2 बार अपने से अच्छे से लगा लेंगे तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन नहीं ज़्यादातर पूछा जाता, वो तो केवल बेस क्लियर करने के लिए रहता है। मैंने इसको सॉल्व करने में 5 मिनट लगाया। आप जब 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो यही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मात्र 30 से 40 सेकंड का लगेगा, और नहीं रहेगा तो आप दूसरे वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 6:5 है, तो A अनुपात A प्लस C क्या होगा। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पहले की तरह तो 1 अनुपात यहाँ दिया हुआ है, लेकिन बटे मतलब कि हर वाले मान में 2 अनुपातों को जोड़ के हमें बताना है। तो ये भी सिंपल है, आइए देखते हैं। पहले हमको यहाँ पर सीधे दोनों का अनुपात ज्ञात है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे जब, तो यहाँ से A अनुपात B का मान दिया है 3:4 और B अनुपात C का मान दिया है 6:5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा। काटना चाहे तो ऊपर ही काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब गुणा करेंगे ऐसे में, तो 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो हमने तीनों का मान निकाला, तो A का मान 9 है और C का मान 10 और B का 12। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है A अनुपात A प्लस C, तो A का मान हो गया 9 और A प्लस C में A की जगह 9 लिखेंगे और C की जगह लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 9:19। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हमको और मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से आपको बता पाएँ। अब देखिए इसी के साथ अगला टाइप, पहले में क्या था, जोड़ा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अनुपात के साथ कुछ गुणा करके एक बार घटाया है और एक बार जोड़ा है। तो देखिए इसमें दिया क्या है कि A अनुपात B बराबर 5:3 है, तो 8A माइनस 5B, 8A माइनस 5B अनुपात 8A प्लस 5B बराबर होगा किसके,
ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a बराबर है 5 और b बराबर है 3। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो 8 है, मतलब 8 गुणित एक जगह 5 माइनस 5 भी मतलब 5 दोनों के बीच गुणा है, क्योंकि यह एक चर संख्या है, अचर है, और ये चर है, मतलब कि बीजगणितीय संख्या। दोनों के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो b का मान हो गया 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 40 माइनस 5 तिहाई 15। तो 40 में से जब 15 घटाएंगे तो सिंपल ही आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8a है। तो 8a का मान हमने निकाला 40, लिख लेते हैं। और 5b का मान निकाला 15, ये भी लिख लेते हैं। दोनों के बीच है प्लस, तो इसको जोड़ेंगे तो 40 10 50 और 5 55 आ जाएगा। मतलब कि अनुपात का मान आया 25:55, जो कि आपका आंसर में नहीं मिल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ इसको हम और काट सकते हैं, मतलब कि 25 को 5 गुणित 5 और 55 को 5 गुणित 11 अगर हम लिखेंगे तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5:11। तो इस का आंसर हो जाएगा 5:11, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें कि दिया गया है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया है 1:3:5। तो 4a माइनस b प्लस 2c बटे में 3a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। तो पहले इसमें देखिए, अगर हम इसी में हल करेंगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगा। तो पहले हम अंश को हल करके मान निकाल लेते हैं और फिर हर को। जब 5 से 6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अपने से ही बढ़ जाएगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ a का मान 1 है, b का मान 3 है और c का मान है 5। तो अंश में जैसा कि दिया गया है कि 4a माइनस b प्लस 2c, तो ये हो जाएगा 4 गुणे में 1 माइनस b का मान है 3 प्लस 2 और c का मान है 5। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 3 और धन 5 दूनी 10। तो 4 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, दोनों जुड़ के हो जाएगा 14 माइनस 3 बराबर 11। मतलब कि इस पूरे को जब हमने हल किया तो इसका मान आया 11। तो आप चाहें तो ऑप्शन से यहाँ भी हल कर सकते हैं कि तीनों में केवल ऑप्शन सी में ही 11 दिया हुआ है, तो ऐसे भी इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं हर को भी हल कर लेता हूँ। तो नीचे हम देख रहे हैं कि तीनों का जोड़ हुआ है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 5 3 8 और 1 9, तो 3 गुणित 9 बराबर 27। तो देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच कर रहा है। इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको केवल इन्हीं सब क्वेश्चन का अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे छूटेगा नहीं, बस खाली पेट या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस ही नहीं। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि a अनुपात b प्लस c बराबर 3:9 और c अनुपात a प्लस b बराबर 10:14 है। तो b अनुपात a प्लस c का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में ये एक नया टाइप है, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि a अनुपात
तो इसको हम अच्छे समझने के लिए इसको बटे में कर लेते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या चलिए ऐसे ही करते हैं। A अनुपात B प्लस C का मान दिया है 3:9 और C अनुपात A प्लस B का मान दिया है 10:14। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी A B C है और यहाँ पर भी A B C है। तो देखिए हम जानते हैं कि चाहे 2 में 3 को हम जोड़ें तब भी 5 आएगा, या 3 में 2 को जोड़ें तब भी 5 ही आएगा। तो यहाँ पर भी जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो इनका जो योग होना चाहिए दोनों जगह बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो 9 3 आ रहा है 12 और यहाँ आ रहा है 24। तो जबकि नियम तो ये है कि अनुपात भले जो है लेकिन तीनों मान बराबर हैं, तो जोड़ने पर इनका योग भी बराबर आना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इस 12 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये मान बराबर हो जाएगा। तो इस बराबर को करने के लिए यहाँ तो हमने कर दिया, और अब अनुपात करेंगे तो इस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ से A का मान निकला 6 और यहाँ से C का मान निकला 10। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? B अनुपात A प्लस C। तो A बराबर जैसा कि निकला 6 और C बराबर है 10 और B का मान पूछ रहा है, तो B को हम इससे निकाल लेते हैं कि A प्लस B बराबर दिया है 14 अनुपात और A का मान है 6 अनुपात, ये B है। तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा 14, 6 उधर जाके घट जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो आएगा 8। तो B का मान आ गया 8। तो यहाँ से आ गया 8 अनुपात 10 6 16। अब इसको हम अगर और शॉर्ट करें तो 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो देख रहे हैं कि इस टाइप में कुछ था नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो तीनों का योग करने पर टोटल अनुपात का मान बराबर होना चाहिए। तो उसके बाद इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसी टाइप के एक और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अगर आप इसमें और कंसंट्रेट दिमाग करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ जैसा कि दिया है कि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 4:7:9 और A प्लस B प्लस C बराबर दिया हुआ है इनका योग 30। ध्यान दीजिएगा ये अनुपात है, ये इतना का योग करने पर इतना अनुपात आएगा और ये इसका मान दिया हुआ है 30। तो यहाँ से हमसे C का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि यहाँ भी देखिए A B C ही है और इनका योग भी A B C ही है। तो अगर इसके मान का अनुपात में हम मान निकालें तो जोड़ने पर A प्लस A 2A प्लस B भी 2 बार है तो 2B प्लस C भी 2 बार है तो 2C बराबर हो जाएगा 7 4 11 और 9 20। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है तो A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10। मतलब कि A प्लस B प्लस C का मान अनुपात में दिया है 10। तो अनुपात में दोस्तों यही मान होगा, है ना। मतलब कि ये जो अनुपात का हमने योग निकाला है तो यही जोड़ने पर 30 आ रहा है। तो A प्लस B प्लस C का जो मान है अनुपात में ये है 10, हम यूनिट मान लेते हैं 10 अनुपात बराबर
30 है। तो यहाँ से जब हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए, इसी का प्रयोग करने के लिए इसको हम यूज करते हैं कि दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, और अनुपात में आप देखेंगे कि हमें c का मान निकालना है। तो a प्लस बी का यहाँ से अनुपात कितना है, 4 है, 4 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 3, तो 4 गुणे 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 धन c बराबर 30, तो यहाँ से हो जाएगा 30 बराबर c माइनस 12, और c बराबर हो जाएगा 18। मतलब कि c का मान जो होगा 18 आएगा। तो ये तो मान लीजिए c का मान था। अगर आपसे a का मान पूछ लेता तो कैसे करते हैं? तो देखिए, क्योंकि ये मान लीजिए क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है। तो योग दिया हुआ है 30, तो हमें a का मान निकालना है, तो हमें b और c का मान घटाना होगा। तो b और c का मान दिया है यहाँ पे 7 अनुपात। तो जब हम 7 अनुपात है और 1 अनुपात का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात का मान 3 है, तो 7 त्रिक 21। तो इसमें से हम 21 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9 a का मान। अब उसी तरीके से अगर हमसे ये पूछे b का मान, तो हम यहाँ से c प्लस a का अनुपात दिया है 9, और 1 अनुपात का मान है 3, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, जिसको हम 30 से घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका a b c का मान आ गया 18 9 3। आप चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए। 18 9 3 9 8 17 3 20, हासिल लगा 2 और 1 3। तो आप देख सकते हैं कि चाहे a का मान पूछे, चाहे b का मान पूछे या c का, इसको आप इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपका रेशियो और अनुपात में, रेशियो और समानुपात में, प्रोपोर्शनल में, ये भी एक टाइप कंप्लीट हो गया पार्ट 2। अब हम आगे टाइप 3 के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट या टाइप को समझने में अगर कोई भी दिक्कत हो, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहाँ से मुझे बात कर सकते हैं, आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। या फिर आप लोगों का एक दिन लाइव डाउट सेशन कर लिया जाएगा और आपको अच्छे से बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।